नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठकुना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और बसपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो वह विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। देखिए रिपोर्ट। यूपी की राजनीति में ताजी एनकाउंटर से लेकर योगी सरकार पर वार पलटवार शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सपा नेता अखिलेश यादव पहले नंबर पर है। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। यदि दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। कोई एसटीएफ से सवाल करेगा। मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं। अखिलेश के बोल यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने योगी सरकार को एनकाउंटर सरकार की श्रेणी में रख दिया। उन्होंने कहा कि सरकार एनकाउंटर करके डराना चाहती है, बदनाम करने के लिए ढूंढ कर एनकाउंटर हो रही है। अफसर एनकाउंटर करने की रणनीति बना रही हैं। अखिलेश यहीं नहीं रुके, लगे हाथ उन्होंने अयोध्या शहर को लेकर बड़ा हमला बोला। अयोध्या तो केवल एक जिला है, पूरे प्रदेश में बीजेपी लूट मचा रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बीजेपी ने जमीनों की लूट की, इसमें अधिकारी भी शामिल हैं। गरीबों की जमीन सस्ते दामों पर ली और फिर सर्किल रेट बढ़ा दी। हम अयोध्या में लूट की सूची इस सदन में पेश करेंगे। साथ ही सुल्तानपुर में मंगेश यादव और इंजीनियर हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि मंगेश के एसटीएफ फोर्स ने मुंह पर टेप कर पीट कर हत्या की। एनकाउंटर को लेकर झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। सब जानते हैं कि बीजेपी में झूठे एनकाउंटर हुए हैं। आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस आई और रात में ले गई। सोचिए आपके सामने कैसी कहानी गढ़ी गई। उनके परिवार को भी पता है, सबको पता है कि वो घर पर नहीं थे और पिछले 2 महीनों से घर पे नहीं थे। मंगेश यादव मोटरसाइकिल कहां से आई आपने नहीं पूछा? वो बैग जो अमेरिकन एक्सप्रेस का नया दिखाई दे रहा है वो कहां मिला? कम से कम इतना तो दिमाग रखते कि चप्पल पहन करके खून बहते हुए तस्वीर न खिंचवाते। और फिर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड कोई और था, मुख्य सरगना कोई और था। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं एनकाउंटर किया? क्या वजह थी? क्योंकि आप सुन के वापस आ गए होंगे। कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा। ये स्पेशल टास्क फोर्स है। कुछ लोगों ने फिल फॉर्म कुछ और भी बनाया है। क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जात और पीढ़ी ढूंढ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? अभी ताजा बयान है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। और अगर सर्किल रेट भी हमें बढ़ा करके अगर अयोध्या वासियों को मुआवजा देना पड़ा तो सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा दे करके उनके घर परिवार में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। चाहे ओवरब्रिज हो या जो प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन दी जा रही है, महर्षि योगी जी के नाम पर जो ट्रस्ट था उसमें भी कुछ अधिकारी लोग घुस गए, पता लगा है। केवल इसलिए कि उन्हें पता है कि उसकी कीमत कल क्या होगी। तो एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई है। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से क्षति नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की
कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है। और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में है ये सब। केवल यही लूट नहीं हुई, सेना जैसी जो डिफेंस है उस डिफेंस के जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता। कभी इस डिफेंस की जमीन की तरफ कोई नहीं देखता। और जहां पर फायरिंग रेंज थी, जहां पर आर्टिलरी या और अभ्यास के लिए इस्तेमाल जमीन होती थी, उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। और अपनी हार के कारण जनता को दुख देने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए रेलवे अलाइनमेंट भी बदल दिया। जो अलाइनमेंट पहले था उसमें किसी गरीब की ज्यादा जमीन नहीं जा रही थी, किसी का कारोबार नहीं खत्म हो रहा था। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि अब चुनाव हार गए हैं, सरकार उनकी है, तो हम रेलवे का भी अलाइनमेंट बदल देंगे। और रेलवे का अलाइनमेंट भी बदलने के काम चल रहा है, जिससे कि गरीबों की जमीन वो छीन ले, घर मकान जो सदियों से रह रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनका छीन ले। तो ये तो अयोध्या केवल एक जिला है। इसी तरह पूरे प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी लूट मचा रही है। तो क्या है जीरो टॉलरेंस उनका करप्शन के लिए? जिन्होंने नारा दिया कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, क्या यही जीरो टॉलरेंस है इनकी कि अपने लोगों को और माला माल बना दें? क्योंकि भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी। लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है। हालांकि अखिलेश यादव ने सीधे योगी सरकार पर हमला बोला हो, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ साथ जितने भी दावे करते जा रहे हैं उससे यह साफ जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी दिखा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।